तन मन प्राण न मिले, जो फूलन में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास स्वामी श्री हरिदास। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज जनों को समझाते हुए अपनों ही उदाहरण दे करके बोले, अब हम किसी प्रकार की याचना करते हुए कोई भी मनोरथ सिद्धि करने के लिए इधर उधर नहीं जाते। हम काय को भटके, जब सो रस रीति हमें स्वामी जी महाराज ने कृपा करके चौड़े में ही ऐसो खजानों खोल करके छोड़ दिया। जितने लेना चाहो, जितने लूटना चाहो लूटो। वो श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें ये सर्वस्व धन ये प्राप्त हुआ है। अब हमें किसी की कोई भी और रस रीति एवं और परमार्थ से कोई लेन देन ही नहीं। हम काहे को इधर उधर डोले। सीधी सी भाषा में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब हम इधर उधर याचना करते हुए, चंदा करते हुए, भीख मांगते हुए हम काहे को डोलेंगे, जब हमें स्वामी जी महाराज ने ऐसो सर्वोपरि ये खास खजानों श्री प्रियालाल जी की रस रीति हमें दे देनी, तो हमें और गाँव की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि कोई इस बात को कहता है कि ये अद्भुत रस रीति है, सर्वोपरि रस रीति है, सबसे दूर है, ये तो माया सागर से पार होने के बाद ही प्राप्त होगा। हो सकता है कि ये केवल माया सागर से पार होने के बाद ही हम वो रस रीति को आस्वादन कर सकते होंगे। ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज ने बोले कि गुरुदेव जी ने कहा कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, माया सागर के पार होने की बात कर रहे हो। ये माया सागर पार होने के लिए तो हमारे श्री स्वामी जी महाराज के एवं स्वामी जी महाराज के रसिक जनों के शीत प्रसादी और उनके उत्तीर्ण वस्त्र, संतन की उत्तीर्ण वस्त्र मिल जाए, वाह तो क्या ठिकाना है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि वो तो सहज ही उपाय है माया सागर से पार होने के लिए, तो परंतु स्वामी जी महाराज की रस रीति के बारे में सोचो। माया सागर से पार तो तुम सहज ही हो जाओगे। स्वामी जी महाराज एवं उनके रसिकन के रस जो रस भरी उत्तीर्ण वस्त्र और उनकी शीत प्रसादी प्राप्त हो जाए तो तुम तत्काल माया सागर से पार हो जाओगे। और उसमें भी हमारे अनन्य रसिक शिरोमणि रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज को घर तो सभी रसिकन के सभी से अति दूर है और सभी रसिकों में सर्वोपरि रस रीति है हमारे स्वामी जी महाराज की रस रीति, और सबके मुकुटमणि है। स्वामी जी महाराज की रस रीति समस्त रस रीति के मुकुटमणि स्वरूप है। स्वामी जी महाराज से अगार तो कोई है ही नहीं, और उसी में हमारा मन ऐसो बास कर रहा है कि भाई में हमारा मन, भाई में हम बास करते हैं। हमारा मन जो है आई में बास करने लगा है। हमारा इसी में बास है कि हम जिनके अद्भुत अनिवर्चनीय रस रीति को सदा कल आस्वादन करते करते हमारी क्षुधा पिपासा भी हमें
ध्यान नहीं आती है कि हमें कब जल पीना है, कब हमें भोजन करना है, ये भी हमें पता नहीं चलता, ध्यान नहीं है। हमारे गुरुदेव जी महाराज, बिहारी देव जी महाराज सुबह जमुना जी के चले गए और शाम तक, कभी कभार सुबह से लेकर शाम तक दातवन करते करते हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज वहीं पर बिहरत लाल बिहारन दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे, इस तरह से हमारे रसिक जन अपने रसरीति पर इतनी तल्लीनता से वो रस को पान करते हैं कि उनको ये भी पता नहीं है कि ये उनके क्षुधा पिपासा को भी कोई पता नहीं है। और भूमंडल से लेकर के, पृथ्वी मंडल से लेकर के परलोक पर्यंत यावत जितनी भी सुख संबंध है उनको अच्छी तरीके से निष्प्रिय होकर के, परित्याग करके श्री बिहारी जी के चरण कमल में अनन्य उपासना को सबसे सर्वोपरि सतत हम सेवन करते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं, समझा भी रहे हैं निज आश्रितों को, और जो है उपासना के बारे में बता रहे हैं कि ये उपासना हम ऐसे सेवन कर रहे हैं। समस्त जितने भी और रस रीति है, लिवासीपने है, जो स्वामिनी जी ने हमें आदेश किए कि लिवासीपने को परित्याग करके, जब स्वामिनी जी ने कहा कि जो मेरे को निरंतर लाड़ लड़ाओ, मेरे पास में रहो, जब स्वामिनी जी ने इतनी कह दी नहीं तो हमें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। भूमंडल से लेकर के परलोक पर्यंत जितने भी सुख संबंध जितने भी है वो कुछ भी नहीं है, तिनके के बराबर गिन करके श्री स्वामी जी महाराज ने परित्याग कर दिया है। उसी तरीके से सबको परित्याग करना चाहिए, तब जा करके ऐसे बिहारी जी के श्री चरण कमल में अनन्य भाव से मन लगा करके रहना चाहिए। इसलिए हमारो मन भी अति प्रवीणता से, निपुणता से सतत जो है सावधान होकर के श्री युगल की केली सुख में ही निरंतर निमग्न हो रहा है। ये हमारा मन अति प्रवीणता से अब ये इधर उधर भटक नहीं रहा है, सतत सावधान होकर के, मन भी सावधान है। इसका मन भी सावधान हो जाए कि ये परम केली सुख से इधर उधर नहीं भटकना, तो बात ही क्या है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि यह भाव से जो वृंदावन में बसेगो वो श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ये अद्भुत प्रेम रस रीति को समझने लग जाएगो। ये प्रेम रस रीति है क्या? तृष्णा तरल तमाल लाल के बाड़त नव नव बेली बाल के, कुसुमित ईसद हास्य परस्पर, अंगुली दल फल परसी पुरज कर। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि वो रस रीति ये है कि वो केली सुख को अद्भुत स्वरूप बताते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाने लगे कि भाई देखो ये तमाल सदृश मनोरथों में झुका हुआ रसाल स्वरूप श्री लालजू जो है उनके हृदय कमल में, श्री लालजू के हृदय कमल में तो ललित केली रति बेली ये निरंतर बढ़तो ही रहे हैं। अब नव दुल्हन शिरोमणि श्री बालजू के हृदय कमल में भी उसी तरह से नव बेली केली रति बेली ये निरंतर बढ़ती जा रही है। दोनों को ही परस्पर इस तरह से ये निकुंज के लता पता को स्वरूप हमारे जो प्रिया लालजू
प्रिया लाल जी के हृदय में जो बात उपज रही है, श्यामा जी के हृदय में जो बात उपज रही है, एक दूसरे से इस तरह से उलझे हुए हैं कि इनको सुलझाने वाला कोई भी नहीं है। नव बाल श्री नित्य किशोर जी के हृदय कमल में भी उसी तरह से लाल जी को प्रसन्नता के लिए खेली रति बेली, ये निरंतर जो है प्रिया जी के उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये महारस माधुर्य से परिपूर्ण दोनों की परस्पर हास्य कौमुदी, हास परिहास ऐसे विकसित है रही है जैसे प्रेम विवश श्री लालजू के हस्त कमल जो है श्री प्रिया जी के हृदय कमल में स्पर्श करते और स्पर्श करके ही प्यारे जो है ऐसे प्रसन्नता में, ऐसे परम सुख में वो फूल रहे हैं। अब जो है श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की ये है, इनके मल में थुन कछु नाही, दिव्य देह विहरते वनमा, काम प्रेम विवश रस बिहारी, सावधान सहचरी सुकुमार। ये केली सुख के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज इसलिए संकेत कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर या केली सुख में साधक समाज ये न समझे कि उनको सावधान करते हुए साधक समाज के हृदय में कोई विकार, कोई भी भ्रम पैदा न हो। तब श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई यहाँ पे जागतिक मनुष्यों की तरह यहाँ पर हमारी ये प्राण जीवन, ये जोड़ी नित्य किशोर किशोरी जो इनके मल मैथुन लेस मात्र भी नहीं है। ये दोनों श्री युगल विशुद्ध प्रेम से भी अति विशुद्ध प्रेम, ब्रज में विशुद्ध प्रेम रस रीति है, उससे भी अति विशुद्ध प्रेम रस रीति, और वहां पर दिव्य देह द्वारा निरंतर प्रेम रस विवश ये वृंदावन में नवनिकुंज मंदिर में निरंतर सतत विहार करते रहते हैं। ये अनवरत रूप से श्री वृंदावन में ये नित्य प्रति नित्य विहार परायण है। ये है बात समझने की। हमारे श्री प्यारे जो के जो है हृदय कमल पर हस्त कमल को रख करके स्पर्श करके आनंद में जब फूल रहे हैं, वो बात यह है कि वहाँ पर जो है निर्विकार है, विकार रहित है। वो सुख, वो मिलन, वो दृश्य जो है ये दिव्य है। यहाँ पर सब कुछ दिव्य है। इसलिए निरंतर सावधान सुकुमारी सहचरी, वहाँ पर सखी सहेली सहचरी निरंतर प्रियालाल जी को श्वासन के भी श्वासन को गिन गिन करके रुख अनुसार वहां पर लाड़ लड़ाते हैं। ये दोनों नाना प्रकार के खेल खेलते हुए महामधुर रसाद नित्य विहार में यहाँ पर निरंतर हास्य विनोद करते करते बिना बाधा के ही ये अनेक रस विस्तार कर रहे हैं। वहां पर कोई भी बाधा नहीं है। इस बातें कर रहे हैं कि विहार तो हो रहा है निकुंज मंदिर में, और उसका जो प्रकाश जो है लोकांतर में छाया हुआ है। गुरुदेव जी बोले कि यह नित्य विहार तो है रहो कहाँ पर, या वृंदावन भूमि में, और उजरो कहाँ छा रहे हो
समस्त लोकांतर में सब जगह जो है कोलाहल है, सब जगह चर्चा हो रही है। बस स्वामी जी बिहारी जी की कृपा से बस एक बार धरती पर जाकर के मनुष्य बन जाएं और बस निकुंज महल में हम भी चले जाएं। जाने के लिए तो सब तैयार है। जो धरती पर बैठे हैं उनको ये नहीं पता धरती से ऊपर आसमान पे है, उनको ये है कि हम लोग कब मनुष्य बने और कब जा करके बिहारी जी स्वामी जी की भक्ति करके हम निज धाम वृंदावन में जाएं। इच्छा सबकी होती है और सब लोग ललचा रहे हैं। और हमारे रसिक महानुभाव तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लक्ष्मीपति, ब्रजपति, उमा, रमा, सची, सरस्वती, ब्रज गोपी सब ललचाती हुई ही ये जो वाणी जी संकेत कर रही है। तो ये दोनों इस प्रकार से महामधुर विनोद लीला करते करते ये किसी भी प्रकार की कोई बिना बाधा के ही निरंतर ऐसा रस बरसाते रहते हैं कि ये निकुंज महल में रस बरसा रहे हैं और लोकांतर में उसका प्रकाश छा रहा है। और श्री गुरुदेव जी बोले कि या उजेरा के अतिरिक्त हमें तो इस प्रकाश स्वामी जी महाराज का जो प्रकाश है या के अतिरिक्त समस्त जो है विश्व अमावस रात्रि के बराबर ही कारो दिखे हैं। स्वामी जी महाराज के बिना तो हमें ये संसार और ये ब्रह्मांड सब कारो दिखे। जहाँ स्वामी जी महाराज नहीं है वहां पर हमें सब अंधेरो दिख जाए। कागद मसी घसी लेख निवारी, बहुमत रत पंडित पटवारी, महात्म मिश्रित और रुचिगारी, जना जाति वंचकर जंजारी, कही सुनी समझी न वस्तु विचारी, शुद्ध स्वरूपन ठीक समारी। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले मैं प्रतिज्ञा पूर्वक दोहरे कागज पे कारी मसीते जो है लिख करके जो कह रहा हूँ ये गलत नहीं है, ये हम सब जीव कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। स्वयं गुरुदेव जी महाराज बोले कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कर रहा हूँ। दोहरे कागज पे कार्य स्यायते यानी कि ये वाणी जी के बारे में वो कह रहे हैं। ये हम जो कह रहे हैं कि वो सत्य है। पटवारी जो होते हैं पटवारियों की तरह महात्म मिश्रित परमार्थ ऐश्वर्य मिश्रित परमार्थ पर चलने से उनको हमारी उपासना में जो ऐश्वर्य मिश्रित परमार्थ में महात्म को मिला करके जो परमार्थ को भजते हैं उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे पंडित लोग जो है ऐसे हो गए हैं कि पटवारियों की तरह ऐसे कि रत्मत पंडित लोग कि भाई रोजगार सदृश इन्होंने अपने जो है धर्म को रोजगार बना लिया है। रोजगार बनाने के बाद उसको महात्म में मिला करके जैसो भक्त कहे वैसो ही वो करते हैं। ऐसे परमार्थ पर चलने वालों को श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हमारे यहाँ हरदास नगर में तटीय स्थान में क्या बोलते हैं हमारी जो उपासना में उनको एक तो बोलते हैं वंचक। वंचक माने ठग, सबको ठगते हुए चलते, किसी को बनते नहीं है और ठगना सबको है। और जनजारी जना जाति गुरुदेव जी बोले हमारे उपासना में जो है उनको ये कहते हैं वंचक, जनजारी और जना जाति, जो स्वामी जी बिहारी जी को नहीं जानते। कारण उन लोगों ने साचे भाव से
साचे उपासकों से सत्संग करके सही ढंग से वास्तविक वस्तु को कहने सुनने वाले जो प्रवक्ता से बात सुन करके समझ करके निर्णय करके वो अपने हृदय में धारण इन लोगों ने नहीं किया। जो वास्तविक जो तत्व उसको पहचाने नहीं, इसीलिए उनको हमारे यहाँ वंचक जंजारी जनाजाति ही कहते हैं। को साधारण को व्यभिचारी को अनन्य हरे भारी को साधारण को व्यभिचारी को अनन्य धरे व्रत भारी जैसे दारू द्रव्य करे हारी खंड खंड पाखंड विदारी राज भेषरज राज सभारी सुखदायक हरिदास दुलारी श्री वृंदावन रस सिंधु अपारी सकल धाम धामी अवतारी विपुल विनोद पर बलिहारी श्री बिहारी बिहारी निदासी तुम्हारी। उसके पश्चात हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज अपनो इष्ट को स्वरूप लक्ष्य कराते हुए निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के बोले कि कोई तो लोक वेद रीति अनुसार जो उपासना के बारे में बता रहे हैं, लोक वेद रीति अनुसार स्वकीय संबंध द्वारा स्वकीय संबंध से उसके अंतर्गत साधारण रस को ही विलसते हैं अर्थात पान करते हैं। कोई जोड़ी ऐसी है, कोई स्वरूप वेद रीति को उल्लंघन करके वेद रीति को नहीं मानते हैं और लोक लज्जा को साधते भय जाने परकिया भाव द्वारा क्या क्या भाव बना करके ये भजते हैं। ऐसे अलग ही उपासना ठाड़ो कर दी। कोई एकमात्र सर्वोपरि प्रेम रस के रस रीति के इस प्रकार के दृढ़ अनन्य हो गए हैं कि जो ऐसो खोटा गड़ो है कि वो खोटा कभी हिलने वाला नहीं। अति विशुद्ध प्रेम विरोधी आचारों को ऐसे विदीर्ण कर करके जो है जैसे आरो लकड़ी को खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, वैसे उनको अद्भुत रस समस्त रसन को राज रस है हमारे और वे ही श्री युगल सरकार समस्त रीति भांति सो संहार करके विराजमान किया है। ये रस की एकमात्र आधार स्वरूपा सर्वोपरि श्री नित्य व्यारिणी श्री नित्य किशोरी जी हुए, श्री श्यामा जी हुए और जिनको निज धाम धाम धामिन को भी अवतारी स्वरूप श्री धाम वृंदावन अपार रस को सागर श्री धाम वृंदावन परम प्रेम रस सागर श्री धाम वृंदावन सतत पृथ्वी मंडल पर विराजमान है। इसलिए श्री धाम वृंदावन में आज जो भीड़ लग रही है कि ये श्री धाम वृंदावन की महिमा है। भूत पृथ्वी मंडल पर जो सुशोभित श्री धाम वृंदावन जाके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि ये नित्य किशोरी जू की निज धाम है श्री धाम वृंदावन। उनका अद्भुत अगाध विलास
विशाल रसमय जो है ये विनोद पे ही हम लोग निरंतर बलिहारी ले करके ऐसे आनंद ले रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम ये अद्भुत अगाध विशाल रसमय विनोद प्रेम पर हम निरंतर बिक गए। अब बलिहारी जा गए हम लोग, बलिहारी ले करके हम लोग जो है अब ऐसे नाचने गाने में तल्लीन हो गए हैं कि गाते गाते हमें ये नहीं पता चलता है कि गौरी और विवास समय काल को भी हमें पता नहीं चलता। बोल बांके बिहारी लाल।